हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, आप छोटे छोटे ट्रांसलेशन को भी नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे आपकी इंग्लिश कितनी भी कमज़ोर है तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अंग्रेज़ी की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और जब आप बेसिक चीज़ों को सीख जाएंगे तो जिससे कि आपको कोई भी छोटा छोटा ट्रांसलेशन से लेकर बड़े बड़े ट्रांसलेशन को आप आसानी से बना लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांसलेशन आप बनाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, इसको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आई का हिंदी होता है मैं, मुझे और मेरे, और आई के साथ ईज एम आर में एम लगता है। आई के साथ वाज वेयर में वाज लगता है। आई के साथ हैज और हैव में हैव लगता है। आई के साथ V1 और V5 में V1 लगता है। आई के साथ डू और डज में डू लगता है। आई के साथ सेल और विल में सेल लगता है। आई के साथ ये जो सिंगल खंड वाला है उसमें आई के साथ हैड, आई के साथ V2 और आई के साथ डिड का प्रयोग होगा। सिंगल वाला जितना भी लिखा गया है वो हर सब्जेक्ट के साथ उस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। वी का हिंदी होता है हम लोग, हम लोगों को। वी के साथ ईज एम आर में आर लगता है। वी के साथ वाज और वेयर में वेयर लगता है। वी के साथ हैज और हैव में हैव लगता है। वी के साथ V1 V5 में V1 लगता है। वी के साथ डू और डज में डू लगता है। वी के साथ सेल और विल में सेल लगता है। और हैड और V2 डिड वो हर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब आइए यू को देखते हैं। यू का 4 हिंदी होता है, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। यू के साथ ईज एम आर में आर लगेगा। यू के साथ वाज और वेयर में वेयर लगेगा। यू के साथ हैज और हैव में हैव लगेगा। यू के साथ V1 V5 में V1 लगेगा। यू के साथ डू डज में डू लगेगा। यू के साथ सेल और विल में विल लगेगा, और वो तो सबके साथ लगेगा। हैड, V2 और डिड हर एक सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब आइए ही को देखते हैं। ही का हिंदी होता है वह, पुरुष के लिए लगता है। ईज एम आर में ही के साथ ईज होगा। वाज वेयर में ही के साथ वाज होगा। हैज और हैव में ही के साथ हैज होगा। V1 V5 में ही के साथ V5 होगा, यानी कि SES वाला। डू और डज में ही के साथ डज होगा। सेल और विल में ही के साथ विल होगा। और हैड, V2 डिड वो हर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सी का हिंदी वह होता है, स्त्री के साथ लगता है। ईज एम आर में सी के साथ ईज होगा। वाज वेयर में सी के साथ वाज होगा। हैज हैव में सी के साथ हैज होगा। डू डज में V1 V5 में V5 होगा। डू डज में डज होगा। सेल और विल में सी के साथ विल होगा। इट में इट के साथ इज होगा। वाज वेयर में वाज होगा। हैज हैव में हैज होगा। V1 V5 में V5 होगा। डू डज में डज होगा, और सेल विल में इट के साथ विल होगा। अब आइए दे को देखते हैं। दे का हिंदी वे होता है और वे लोग होता है। ईज एम आर में दे के साथ आर लगेगा। वाज वेयर में दे के साथ वेयर लगेगा, यानी कि इसको वर पढ़ते हैं। हैज और हैव में हैज दे के साथ हैव लगेगा। V1 V5 में दे के साथ V1 लगेगा। डू डज में दे के साथ डू लगेगा। सेल और विल में दे के साथ विल लगेगा। तो अगर ये चार्ट आपको ध्यान में रहेगा ना, तो आप कोई भी छोटा छोटा ट्रांसलेशन जो आप गलती कर देते हैं, ये गलती आपसे नहीं हो पाएगा, समझें। तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ये बेसिक इंग्लिश का पहला क्लास है। अगर आप 10 दिन, मात्र 10 से 15 मिनट का बेसिक क्लास होगा, अगर आप उसको प्रतिदिन 10 दिन कर लेते हैं तो लगभग आपका ट्रांसलेशन बनाने में जो छोटी छोटी गलतियां होती है आप उस गलतियों से बच जाएंगे। तो इसके बाद आइए हम सीखते हैं हम लोग प्रोनाउन का चार्ट कैसे जानते हैं हम लोग, कि किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। आइए इसको हम लोग सीखते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट शायद ले लिए होंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो छोटा सा टॉपिक जानने के बाद आइए हम लोग सीखते हैं
कि किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं ना, तो उसका एक ये पार्ट है। अगर आप इस चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आप सही से ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। आइए देखते हैं। आई का हिंदी आपको पता है। आई का मतलब मैं, मुझे या मेरे होता है। और वी का मतलब हम लोग या हम लोगों को होता है। ग्रामर में ये दोनों को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। और आई का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट मी होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होगा। सबका ग्रामर में ट्रांसलेशन में यूज़ अलग अलग होता है। वी मतलब हम लोग या हम लोगों को होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होगा। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा। ये फर्स्ट पर्सन आता है। अब आइए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू होता है, और इसका यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। यू का पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, योर्स। आइए उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड एक होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और एक होता है थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में ही होगा, सी होगा और इट होगा। ये तीनों का तीनों सिंगुलर नंबर है, और दे इसका प्लुरल नंबर होता है। दे का हिंदी पिछले क्लास में आपको बताया है, वे या वे लोग होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इसका ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, और ही का पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और सी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, और दे का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। तो दोस्तों, आप ये सभी जितना भी चीज़ हमने लिखा है, आप इसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी ट्रांसलेशन बनाइएगा ना, तो उसमें सबका यूज आएगा। अगर आप इन चीज़ों को मौखिक याद नहीं रखते हैं तो आप ट्रांसलेशन सही नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर में एक नैरेशन चैप्टर समझना है, नैरेशन, अगर आपको ये नैरेशन चैप्टर अच्छे से समझना है ना, तो ये सभी चार्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये चार्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आप सही से नैरेशन भी नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।